बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज की वीडियो में क्लास 7 मैथ चैप्टर 2 रिव्यू एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। तो आप डिफरेंट पार्ट इसमें दिए गए हैं, इसको हम सॉल्व करेंगे। इक्वेशन दी हुई है हमें पार्ट 1 में 3x = 72 - 3x। अब हम क्या करेंगे, सोल्यूशन लिखेंगे। सोल्यूशन में क्वेश्चन लिखेंगे 3x = 72 - 3x। इस 3x को आइसोलेट करेंगे, यानी कि लेफ़्ट साइड पे लेके आएंगे, वेरिएबल एक साइड पे हो जाएंगे। अब हम लिखेंगे 3x + 3x। डायरेक्ट उठा लेंगे क्योंकि यहाँ माइनस है, इक्वेशन की दूसरी साइड पे आके साइन चेंज हो जाता है। = 72। अब 3x और 3x कोएफिशिएंट प्लस होंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 6x = 72। अब हम इस 6 को राइट साइड पे मूव करेंगे ताकि वेरिएबल की वैल्यू आ जाए। अब हम लिखेंगे x = 72/6। अब x ये इस पे डिवाइड हो जाएगा, 12 आ जाएगा = 12। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, लिखेंगे 3x = 72 - 3x। फिर आप लिखेंगे एडिंग 3x ऑन बोथ साइड्स। लिखेंगे 3x + 3x = 72 - 3x + 3x। अब ये कैंसिल हो जाएगी वैल्यू, ये आ जाएगा हमारे पास 6x = 72। फिर आप लिखेंगे डिवाइड बोथ साइड बाय 6। फिर आप लिखेंगे 6x/6 = 72/6। ये इससे रिड्यूस हो जाएगा, ये 6 1 are 6 और ये 12 पे कट हो जाएगा। अब स्टूडेंट पार्ट सेकंड है 6x + 3 = 23 + x। वेरिएबल को लेफ़्ट साइड पे करेंगे और नंबर को राइट साइड पे। अब हम लिखेंगे सोल्यूशन में क्वेश्चन लिखना होता है स्टूडेंट, ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए कि आपको 6x + 3 = 23 + x। इस x को लेफ़्ट साइड पे मूव करेंगे, इधर प्लस है तो उस साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। अब हम लिखेंगे 6x - x + 3 = 23। स्टेप बाय स्टेप करेंगे। वैसे तो हम नंबर राइट साइड पे डायरेक्ट ही मूव कर दें उसी वक्त ही, लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। 6x - 1x ये आ जाएगा 5x + 3 = 23। फिर हम लिखेंगे 5x + 3 - 3 = 23 - 3। अब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी वैल्यू, ये आ जाएगा हमारे पास 5x = 23 में से 3 माइनस कर देंगे तो 20 आ जाएगा। इसके साथ 5 कोफिशेंट है, इसको हमने मूव करना है, इसको राइट साइड पे करेंगे, डायरेक्ट उठा के ले जाएं। या आप लिखें 5x/5 = 20/5, यानी इक्वेशन के बोथ साइड पे जो आप फंक्शन कर रहे हैं सेम होना चाहिए। ये 5 से कट हो जाएगा, 5 1 are 5, 5 4 are 20, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा x = 4। अब स्टूडेंट पार्ट थर्ड है 28 - x = 17 + 3x। सोल्यूशन में क्वेश्चन लिखेंगे। पहले लिखेंगे 28 - x = 17 + 3x। अब इस 3x को लेफ़्ट साइड पे लेके आएंगे ताकि वेरिएबल लेफ़्ट साइड पे हो जाएं। लिखेंगे 28 - x, ये +3x है तो इधर आके -3x हो जाएगा = 17। ये वैल्यू इधर आ गई। फिर हम लिखेंगे 28 - 4x = 17। अब इस नंबर को उठा के राइट साइड पे करेंगे तो लिखेंगे 28 - 28 - 4x = 17 - 28। अब ये वैल्यू कट हो जाएगी, ये आ जाएगा -4x = अब 17 - 28। अब -28 की वैल्यू बड़ी है, 17 की छोटी है। वैल्यू जो बड़ी हो उसका साइन आएगा माइनस, और 17 इसमें से माइनस हो जाएगा
28, 17 इसमें से माइनस कर देंगे तो 11 आ जाएगा हमारे पास। अब हमारे पास दोनों जो नंबर हैं ये नेगेटिव के हैं, इस माइनस को और इस माइनस को कट कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 4x इज़ इक्वल टू 11 और x इज़ इक्वल टू 11/4। फोर्थ पार्ट है 3 इंटू 4 प्लस एक्स इज़ इक्वल टू 5 इंटू 10 प्लस एक्स। ये इक्वेशन है, इसको हम सॉल्व करेंगे, लिखेंगे सोल्यूशन में क्वेश्चन लिखेंगे 3 इंटू 4 प्लस एक्स इज़ इक्वल टू 5 इंटू 10 प्लस एक्स। अब ये 3 इस ब्रैकेट के अंदर दोनों वैल्यू से यानी दो टर्म है, दोनों से मल्टीप्लाइड होगा। 3 मल्टीप्लाइड 4 तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 12 प्लस 3 को x से मल्टीप्लाइड करेंगे तो 3x आ जाएगा, इक्वल टू 5 को 10 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो 50 आ जाएगा। फिर आगे प्लस साइन है, प्लस आ जाएगा और 5 को x से मल्टीप्लाइड करेंगे 5x आ जाएगा। अब इस 5x को लेफ़्ट साइड पे लेके आएंगे, लिखेंगे 12 प्लस 3x माइनस 5x इज़ इक्वल टू 50 प्लस 5x माइनस 5x। ये दोनों वैल्यू कट हो जाएंगी। अब यहाँ आ जाएगा 12 माइनस 2x यानी कि माइनस 5x है प्लस 3x है। ये ग्रेटर वैल्यू है, साइन ग्रेटर वैल्यू का आएगा, ग्रेटर में से ये स्मॉलर वैल्यू माइनस हो जाएगी, इज़ इक्वल टू 50 आ जाएगा। फिर हम लिखेंगे इस नंबर को राइट साइड पे मूव करेंगे, माइनस 2x इज़ इक्वल टू 50 माइनस 12। अब ये आ जाएगा माइनस 2x इज़ इक्वल टू 50 में से 12 माइनस करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 38। फिर हम लिखेंगे x डिवाइड माइनस 2 इज़ इक्वल माइनस 2x डिवाइड माइनस 2 इज़ इक्वल टू 38 डिवाइड माइनस 2। ये माइनस 2 इस माइनस 2 से कट हो जाएगा और यहाँ आंसर आ जाएगा माइनस 19। ये इससे वैल्यू कट हो जाएगी, साइन ऊपर चला जाएगा, x इज़ इक्वल टू माइनस 19। अब फिफ्थ पार्ट है 4/3 इक्वल टू x प्लस 10/15। सोल्यूशन में लिखेंगे क्वेश्चन, लिखेंगे 4/3 प्लस x प्लस 4/3 इक्वल टू x प्लस 10/15। अब ये देखें, ये फ्रैक्शनल पार्ट है, ये भी फ्रैक्शनल पार्ट है, तो हम लिखेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसका मतलब ये होता है कि 4/3 इक्वल टू x प्लस 10/15 ऐसे। ये है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये इससे मल्टीप्लाइड हो जाएगा, ये 3 इससे मल्टीप्लाइड हो जाएगा। अब हम लिखेंगे 3 इंटू x प्लस 10 इज़ इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड 15। ये आ जाएगा आंसर हमारा 3x प्लस 30 इज़ इक्वल टू 15 को 4 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो 60 आ जाएगा। इस 30 को राइट साइड मूव करेंगे, लिखेंगे 3x इज़ इक्वल टू 60 माइनस 30। ये आ जाएगा 3x इज़ इक्वल टू 60 में से 30 माइनस करेंगे 30। फिर इस 3 को मूव करेंगे तो लिखेंगे 3/3 और 30/3, ये इससे कट हो जाएगा, x इज़ इक्वल टू 10 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 14 का लास्ट पार्ट है, 6 पार्ट, x माइनस 2/3 प्लस 1/6 इज़ इक्वल टू 5/6। अब सोल्यूशन में क्वेश्चन लिख लेते हैं, लिखेंगे x माइनस 2/3 प्लस 1/6 इक्वल टू 5/6। अब पहले 1/6 को राइट साइड मूव करेंगे, लिखेंगे x माइनस 2/3 इज़ इक्वल टू 5/6। इधर प्लस इधर जाके माइनस हो जाएगी वैल्यू, ये दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। फिर हम लिखेंगे x माइनस 2/3 इज़ इक्वल टू 5 माइनस 1/6। जब डिनोमिनेटर सेम हो तो एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं होती, उसमें से 1 नंबर लिख लेते हैं कॉमन। फिर हम लिखेंगे x माइनस 2/3 इज़ इक्वल टू 4/6। अब 4/6 को आप यहाँ सिंप्लीफाई कर लें, 2 2s are 4, 2 3s are 6। अब ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x माइनस 2/3 इज़ इक्वल टू 2/3। फिर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ऐसे लिखेंगे 3 इंटू x माइनस 2 इज़ इक्वल टू, ये 3 से मल्टीप्लाइड हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाइड 2, ये आ जाएगा 3x माइनस 6 इज़ इक्वल टू 6। 3x
इज इक्वल टू 6 + 6, ये माइनस है उधर जाके प्लस हो जाएगा। फिर हम लिखेंगे 3x इज इक्वल टू 12। फिर इस 3 को हमने मूव करना है राइट साइड पे, लिखेंगे x इज इक्वल टू 12/3। इधर मल्टीप्लाइड हो रहा है, उस साइड पे अपोजिट जाके डिवाइड हो जाएगा। 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, x इज इक्वल टू 4 आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट इन क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करें, कोशिश करें, इंशाल्लाह यू विल बी एबल टू डू दिस। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।